हेलो दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स कॉलेज में ये एडमिशन लिए हुए, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है। तो ये 2012 का ब्रेकअप जो है पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है उस पर ध्यान देते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री। ठीक है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी इज व्हाट परसेंटेज, मतलब व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें बताना है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है साइकोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का वो कुल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास तो डेटा दिया हुआ है, सीधे सीधे डेटा दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी और साइकोलॉजी को देख लीजिए। इकोनॉमी मतलब कि S1 हो गया और साइकोलॉजी का मतलब S2 हो गया। तो S1 है कितना 96 और S2 कितना है 84 है। जोड़ लीजिए कितना होगा 6 और 4 कितना होगा 10 होगा। 8 दूना 16 1 17 17 1 18 यानी कि 180 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। अब इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब कि ये इकोनॉमिक्स S1 और S2 को छोड़ दिया जाए, तो बाकी को जोड़ लेते हैं। कितना कितना 125 है, 120 है, प्लस का 160 है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 0 0 5 आ गया, 6 2 8 और 2 10 हो जाएगा, 1 2 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 405। अब 180 बटा में 405 रखते, परसेंटेज तो ऐसे ही निकालना हमें, और गुणे कितना कर देते 100 कर देते। तो बताइए ये अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली तो 50% से तो ऊपर जाएगा ना। एक चीज़ तो हम लोग देख सकते हैं, सॉरी 50% से नीचे जाएगा। 50% से ऊपर तो नहीं जा सकता है, 50% से नीचे जाएगा। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगे। देखिए यहाँ से सीधी सीधी बात है कि अप्रॉक्सीमेटली आप 4 बार में कटा दीजिए। सीधी सीधी बात है, 4 बार में कटा दीजिए। और 4 से इसको कटाने की कोशिश की तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा। 4 चौका 16 और 4 पचे 20 यानी कि 45%। अब एक बात कंफर्म रखिएगा कि ये जो है अगर नीचे से हम भाग करें 100 से, अगर इसको हम भाग करें तो इसकी वैल्यू लगभग 4 से ज़्यादा होगा, 4 से कम नहीं होगा। 4 से ज़्यादा होगा, 4 से कम नहीं होगा। तो 4 से अगर ज़्यादा वैल्यू से अगर ऊपर में भाग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो थोड़ा कम आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली से भी कम आएगा। तो 45 से कम आएगा, 45 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर अब तुलना कर सकते हैं कि 45 से ज़्यादा वाला नहीं मारिएगा। 45 से ज़्यादा वाला जो 46.48% है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, 33 तो बहुत कम हो गया और 22 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, एक ही रास्ता बच रहा है, जो कि 44.44% है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45% के लगभग है, यानी बिल्कुल क्लोज है। तो जो बिल्कुल क्लोज है उसके तरफ हम भागेंगे। एग्जैक्टली तो आप सॉल्व कीजिएगा नहीं एग्जामिनेशन में, तो एग्जैक्टली नहीं सॉल्व करना दोस्तों, एग्जैक्टली नहीं सॉल्व करना। आपको क्लोज टू वैल्यू जाना है, वैल्यू के काफ़ी क्लोज जाकर और आप ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 100% करेक्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।